हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो आ गया हूँ आप लोग के लेके आपका दोस्त एक्सपीरियंस चैनल वाला एक नई वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये इस वीडियो का आपका थर्ड या फोर्थ लेक्चर है। तो हमने पिछले वीडियो में बहुत कुछ पढ़ लिया। हमने बेसिक नॉलेज तो स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में ले ली थी। उसके बाद हमने गो थ्रू करा था नेक्स्ट पॉइंट पे, जहाँ तक हमने पिछले वीडियो में हमने ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एलएच एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हमने लिया था। इसका जो बाकी का नॉलेज है वो आपको मिलेगा। इसकी नेक्स्ट जो चैप्टर आपका आएगा, जो चैप्टर प्रोडक्शन है, उस चैप्टर के अंदर पूरे चैप्टर में आपको ये पता चलेगा कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या काम होता है मेल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर, कैसे डिफरेंट स्टेज पे आपके दोनों हार्मोन बहुत आपका इंपॉर्टेंट रोल मतलब रिस्पॉन्सिबल करते हैं, रोल निभाते, अच्छा रोल निभाते हैं। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम अपने दूसरे हार्मोन, जिससे आपका स्टार्ट होगा प्रोलैक्टिन हार्मोन से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग मेरी वीडियो बहुत ही कम देख रहे हो, या कहूँ तो पहले मेरी वीडियो में अच्छी खासी मतलब 50-70 के आसपास व्यू आ जाते थे, मगर अब वीडियो में अपलोड करता हूँ 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 4 व्यू आ रहे हैं, 5 व्यू आ रहे हैं। वीडियो आपको पसंद नहीं आ रही तो मुझे बताइए क्या कमी रहेगी मेरी वीडियो में, जिससे मैं अपने आने वाली वीडियो में उस कमी को फुलफ़िल कर सकूँ और अपनी वीडियो को और अच्छा बना सकूँ, उसको जिससे आप लोगों को भी देखने में वो अच्छा लगे। और मेरे वीडियो को पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। लाइक वीडियो में हो गए 1 लाइक है, 2 लाइक है, मुझे वो मोटिवेशन नहीं मिल पाता। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे बाकी मेरे दोस्त हैं जो इग्नू में से अपना जूलॉजी कर रहे हैं, उन तक सभी तक ये वीडियो पहुँच पाए। मैं चाहता हूँ कि सभी जितने भी जूलॉजी कर रहे हैं इग्नू तक, सब तक ये वीडियो पहुँच जाए, जिससे किसी को भी ऐसी दिक्कत मुझे करनी पड़ी थी अपने बीएससी जब मैं कर रहा था उस समय, तो वो आपको दिक्कत ना करनी पड़े, क्योंकि उस समय नोट्स नहीं पता और बुक्स की पता है मुझको भी कि हाँ पढ़ाई नहीं हो पाती। हम ओपन से पढ़ाई क्यों करते हैं, क्योंकि मेरा कुछ घर का रीज़न होता है, हम कुछ और दूसरा काम करते हैं, इसलिए होता है। इसलिए आपकी वीडियो देखा होगा, अपने वीडियो मेरे कभी 1 घंटे की मेरी वीडियो नहीं बनाता मैं। मेरी वीडियो 20 मिनट से नीचे की वीडियो ही बनती है, और उसमें सारे नोट्स जो सारे कीवर्ड होते हैं मैं उसमें क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कम टाइम में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से। अब मैं चाहूँ तो आपके चैप्टर की वीडियो में चैप्टर की मैं नोट्स डाउनलोड करता हूँ, फिर नोट्स कह रहा हूँ मैं, हाँ चैप्टर की पीडीएफ डाउनलोड करता हूँ, रीडिंग करूँगा, समझा दूँ हर कीवर्ड्स आपको, मगर उसमें क्या होगा, आपको नोट्स नहीं मिलेगा, आपका टाइम बहुत कंज्यूमिंग होगा। तो मैं चाहता हूँ जैसे मैंने फेस किया ना, वैसा आप लोग फेस ना करो। आपको मतलब प्लेटर में आपको सब नोट्स परोस के मैं दे रहा हूँ, और आपको 20 मिनट वीडियो देखनी है मेरी, सारे नोट्स आपको ईजिली लर्न हो जाएंगी। बहुत ईजी वे में नोट्स लिखे हैं जिससे अच्छे से याद हो जाए, और आपके नोट्स की पीडीएफ भी मतलब फोटो सामने आ जाता है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, खुद आप बना सकते हो। तो 20 मिनट की मेरी वीडियो कम से कम होती है 10 मिनट पर से, और आप काम कर लो कम से कम आधे घंटे में, आप अच्छे से एक दिन में आधे घंटे निकाल के चैप्टर का कुछ पार्ट तो क्लियर कर सकते हो, और 5 से 6 वीडियो में आपको चैप्टर क्लियर हो जाता है। मतलब देखा जाए 5 वीडियो अप्रोक्स 2.5 घंटे आपका ये हो गया, 2.5 में 3 घंटे जब बैठ गए, किसी दिन बैठ गए, तो पूरे चैप्टर कंप्लीट इजीली हो जाएगा आपका। कुछ चैप्टर बड़े होते हैं तो उसके बाद कर छोड़ देता हूँ, बाकी ऑलमोस्ट सब वीडियो में आपकी 5 से 6 लेक्चर ही मैक्स टू मैक्स आपके गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, इससे बाकी दोस्तों को तक भी पहुँच जाए वीडियो मेरी। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोलैक्टिन हार्मोन, PRL। सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसमें जानेंगे हम लोग कि इसमें क्या क्या चीज़ ये मतलब इनबिट करता है, स्टिमुलेट करता है, सब कुछ हम इसमें जानेंगे इसके बारे में। हमारा हार्मोन का नाम क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या नाम है हमारा हार्मोन का, प्रोलैक्टिन हार्मोन, या फिर PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन के इसमें क्या रखा है, 2 चीज़ दे रखा है आपको, एक है इनबाइबिशन, एक है स्टिमुलेशन। अभी इनबाइबिशन और स्टिमुलेशन वर्ड है क्या, इसका जरा इसका मीन्स समझते हैं हम लोग। इनबाइबिशन मीन्स होता है किस चीज़ को रोकता है, मतलब जब प्रोलैक्टिन हार्मोन किसी की बॉडी में रिलीज होता है, इधर इन मेल और इन फीमेल, बताओ किस में रिलीज होता है आपके हार्मोन, तो वो आपकी किस चीज़ को रोकता है, इनबाइबिशन करता है, किस चीज़ को सिक्रेशन को रोकता है, उसे कहते हैं इनबाइबिशन। और किसको स्टिमुलेट करता है, किसको बढ़ने में मतलब जिसको इम्प्रूव करने में बढ़ावा देता है आपको, वो होता है स्टिमुलेशन। इनबाइबिशन मीन्स आपका किस चीज़ को स्टॉप करता है, रोकता है, और स्टिमुलेशन मीन्स किस चीज़ को बढ़ावा देता है आपका, ठीक है। तो जो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है बॉडी के अंदर, तो वो GnRH, FSH एंड LH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये तीनों को ये तीनों को रिलीज होने से रोकता है। जैसे कि आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन का उसका काम आपका अलग है,
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका काम अलग है, लुटेनाइजिंग हार्मोन है उसका काम अलग है। तो देखा है तीनों का काम अलग है। जब आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में तो इनके सीक्रेशन को इनहिबिट करता है, इनके सीक्रेशन को कम करता है, कहा जाता है तो रोक देता है आपको वो। अब क्यों रोकेगा, इसका भी एक रीज़न होता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन का ना काम डिफरेंट होता है। ऐसा काम क्या है, पहले स्टिमुलेट देखते हैं, स्टिमुलेट किस चीज़ से करता है। अगर देखा जाए कि प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है उससे क्या होता है, सबसे पहला जो होता है डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, इसमें मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट होता है। अब आप लोग पूछोगे कि हाँ जिसको मालूम मेमोरी ग्लैंड इट्स वेरी गुड, जिसको नहीं पता वो समझ लो मेमोरी ग्लैंड क्या होता है। मेमोरी ग्लैंड वो बॉडी का वो पार्ट होता है जिसकी हेल्प से क्या कहते हैं मदर फीड करती है, उनका बेबी होता है उनको फीडिंग करती है, उसे मेमोरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, अब इसे डेवलपमेंट में हेल्प करता है, समझ में आप लोगों को आ गया होगा मेमोरी ग्लैंड किसे कहते हैं। अब मेमोरी ग्लैंड करता है तो अब इसमें डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इसकी डेवलपमेंट के साथ साथ वो एस्ट्रोजन भी रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और पीआरएल। मतलब कहा जाए जब ये स्टिमुलेट होता है ना तो ये चारों की ग्रोथ पे फर्क पड़ता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड पीआरएल का पड़ता ही पड़ता है। अभी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या एक तरीके से कहा जाए कि ये वो हार्मोन है जो कि आपकी सेक्सुअल लाइफ को मतलब अच्छी तरह से चलाने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो आप प्रोलैक्टिन हार्मोन को मेमेटोट्रोफिक हार्मोन भी कह सकते हो। जो अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसे आप लोग मेमेटोट्रोफिक हार्मोन भी कह सकते हो। मेमेटोट्रोफिक हार्मोन क्यों, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, अब मेमोरी ग्लैंड क्या है आगे देखते हैं इसमें, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड फिर लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। और इसका काम एक और होता है कि ये मेमोरी ग्लैंड में मिल्क की फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जब का प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो मेमोरी ग्लैंड में मिल्क की फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि किसी लेडीज़ की मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन की कमी है। ठीक है, अब इसी का सेकंड जो पॉइंट है वो आपका है MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा आपका MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब भी क्या होता है, रिलीज फ्रॉम पार्ट्स इंटरमीडिया फिर कहा जाए एंटीरियर पिट्यूटरी इन ह्यूमन वेस्टिजियल। अब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका MSH जो है ये रिलीज़ कहाँ से होता है, पार्ट्स इंटरमीडिया से रिलीज़ होता है। और ये जो कि पार्ट्स इंटरमीडिया जब का वो एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है। ठीक है, और ये ह्यूमन में वेस्टिजियल है। इसके लिए फिलहाल इतनी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि जो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है वो आगे फर्दर वीडियोस में आपको मिल जाएगा, क्योंकि जिस टॉपिक की ज़रूरत जहाँ पे होती है वहाँ पे मैं डिस्क्राइब करने की पूरी कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा पिछली वीडियो में मेरी, जिसने कंटिन्यूस देख रहे मेरी वीडियो, आपका जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो दोनों को मैंने इतने अच्छे डिस्क्राइब नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम था यहाँ डिस्क्राइब करने के बाद में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्क्राइब करना है तो मैं कनेक्शन बिठाने में बहुत डिफिकल्टी आती। जिससे मैं क्या करूँगा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा अपनी नेक्स्ट चैप्टर जो मेरी वीडियो बनेगी उसमें अच्छा खासा LH और SSH का वर्क दे रखा है, तो उसमें आपको मैं वही बताऊंगा जिससे आपको इस चैप्टर का भी नॉलेज आ जाए और उस चैप्टर में आप अच्छे से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पाओ, जिससे आपको वो चैप्टर भी इजीली क्लियर हो जाए। तो ऐसे आपको जो पॉइंट है MSH ये भी आपको फर्दर वीडियो से मिलेंगी। तो फिर आपका जो अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है वो आता है हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हमने एंटीरियर का देख लिए कि हमें एंटीरियर करता है, अगर देखते हैं कि हार्मोन वो कौन से हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में रिस्पॉन्सिबल रिलीज होते हैं। हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या कहते हैं हम, न्यूरोहाइपोफाइसिस। जैसे आपको पता है हमने एंटीरियर पिट्यूटरी को एडेनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक उसी प्रकार पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। तो इसमें दो हार्मोन रिलीज होते हैं आपका, एक होता है ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसे वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है, एक है आपका ऑक्सीटोसिन। क्या है, ऑक्सीटोसिन। अब ये ADH कहाँ काम करता है, सिंपल इसमें देखना दे रखा है आपको, ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और कहाँ से, DCT और CT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्शन डक्ट, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन की बात करो, किडनी, नेफ्रॉन,
वहाँ चैप्टर से रिलेट करेगा आपका एक दो पॉइंट। DCT डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स और CD कलेक्टिंग डक्ट से जो आपकी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन आपका करता है। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करता है कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आता है। किस स्मूथ मसल्स में? पहला मेमोरी ग्लैंड एंड दूसरा यूट्रस। अब मेमोरी ग्लैंड में क्यों करता है? क्योंकि ये जब तक ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा, जब तक आपको मेमोरी ग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, और जब मेमोरी ग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो उसे मिल्क इजेक्ट कैसे होगा? इसलिए ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। इससे मेमोरी ग्लैंड की सेल्स होती है कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण इसमें से मिल्क आपका इजेक्ट होता है और बेबी फीड कर पाता है। पहला काम इसका ये हो गया। और सेकेंड वर्क क्या होता है, ये बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि जब आपका बेबी फुली डेवलप हो जाता है, बेबी फुली डेवलप होने के बाद वहाँ से यूट्रस से आपका सिग्नल आता है ब्रेन पे सिग्नल गया तो ब्रेन का काम करता है ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है। जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी काम है, न्यूरोहाइपोथैलेमस का काम है, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है। फिर ऑक्सीटोसिन जाता है यूट्रस के पास, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है, जिससे जो कहते हैं डिलीवरी पेन जो होता है आपका, लेबर पेन जो होता है वो रिलीज़ होता है। फिर बेबी बाहर आने में स्टार्ट आता है वो। तो आप कहते हो कि इसे बर्थ हार्मोन से लेकर आते हैं, क्योंकि बर्थ में बहुत बड़ा रोल रिस्पॉन्सिबल करता है। किसी को मतलब 9 महीने 10 दिन, 9 महीने 8 दिन का टाइम पीरियड होता है, ये पूरे हो जाते हैं, उसके बाद भी यदि बर्थ पेन नहीं होता तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, जिससे वो पेन स्टार्ट हो। उसके बाद वो बर्थ करते हैं। बिना पेन के बर्थ करना मतलब हानिकारक होता है। ठीक है। अच्छा, अब आपका एंटीरियर पिट्यूटरी भी हो गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी हो गया। अब बात करते हैं हम लोग अपनी हाइपोथैलेमस की। अब हाइपोथैलेमस पहले ऊपर देख रहे हो कॉर्नर में आप लोग, यहाँ पे ऊपर मैंने कुछ लिख रखा है, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। फिलहाल इसकी जो मीनिंग है, फुल फॉर्म है, वो याद कर लो। इसका यूज़ मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे यूज़ होता है। BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, चलो। अब जो डायग्राम देख रहे हो आप लोग, ये डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम किसका? आपका हाइपोथैलेमस का। डायग्राम को दिख रहा है, डायग्राम आपका हाइपोथैलेमस का डायग्राम है। अब हाइपोथैलेमस के डायग्राम के अंदर आपका ये वाला जो डंबल शेप दिख रहा है स्ट्रक्चर आपको, ये आपका थैलेमस है। ओके, ये जो अपर पोर्शन है आपका पीनल ग्लैंड है, और नीचे जो आपके दोनों पर है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी है, एक आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। इज दैट क्लियर? अब ये वाला पार्ट आपका हाइपोथैलेमस, ये थैलेमस है, ये थैलेमस है, और जो अंदर है ये एपिथैलेमस है, और ऊपर आपका क्या पीनल ग्लैंड है। तो इसकी आपको जो नेमिंग के लिए याद हो गए होंगे, क्या है? ये वाला पीनल ग्लैंड है, थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये कुछ ऐसा बनता है आपका, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऐसे करके होता है ये। ठीक है। अब जब का हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस को फर्दर आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया इन्होंने यहाँ पे। पहला होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको, वो ग्लैंड जो उस पर डक्ट नहीं होते, जिसका जो सिक्रेशन होता है डायरेक्ट ब्लड के अंदर होता है, उसे कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक ग्लैंड होती है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड, वो ग्लैंड जिस पे डक्ट होती है और जिसका सिक्रेशन डक्ट के थ्रू जहाँ तक जाना होता है वहाँ तक जाता है, आपका हो सकता है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। एक होता है कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ बॉडी, जो हमारी बॉडी में इनवॉलंटरी एक्शन होता है उसको भी कंट्रोल यही करता है। और पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, हमारे लिम्बिक सिस्टम का हाइपोथैलेमस एक पार्ट है। ठीक है। अच्छा, अब जब देखिए यहाँ पे एंड जो हमारा हाइपोथैलेमस है उसका जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो कौन कौन से हार्मोन को रिलीज़ करता है और कौन कौन से हार्मोन को इनबिट करता है, मतलब इसमें सब कुछ आपको डिटेल तो नहीं कहूँगा, आपको शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है, तरीके से माइंड मैप दे रखा है, इसे समझते हैं। उसके बाद जब पहला हमारा हार्मोन है थायराइड हार्मोन, उसके और देखेंगे, टाइम बचेगा तो स्टडी करेंगे फर्दर। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं लाने की कोशिश करूँगा मैं पूरी। चलो, फिर आपका क्या है? एंडोक्राइन पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, हमारा हाइपोथैलेमस का एंडोक्राइन पार्ट। हाइपोथैलेमस कंट्रोल एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी बाय, जो हाइपोथैलेमस होता है
वो एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी, पिट्यूटरी का एंटीरियर पार्ट को कंट्रोल करता है। कैसे करता है? वो ये दो हार्मोन रिलीज करता है, एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है इनवाइब्रेटिंग हार्मोन। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है इनवाइब्रेटिंग हार्मोन। अब ये एंटी जो बीच में दे रखा आपको, ये क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन से ये जो रिलीज़ करते हैं वो है, मतलब हार्मोन रिलीज़ करते हैं और ये इनवाइट करते हैं, उससे रिलीज़ होने से रोकते हैं। अब कैसे करते हैं वो बात पर ध्यान देते हैं। जैसे आपका GnRH है, आपका क्या है? GnRH है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो क्या रिलीज़ करता है? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन या फिर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज़ करता है। सॉरी, ग्रोथ हार्मोन, जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो आपका STH या फिर GH रिलीज़ करता है। GH मतलब ग्रोथ हार्मोन। अब जब ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है तो इसको स्टॉप करने के लिए सोमैटोस्टेटिन आता है जो कि इसको रोकता है। क्या बोला मैंने आपको? पहले हम पहले आने स्टोर करने से समझिए यहाँ पे फाइल को। जो GnRH है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, वो आपका ग्रोथ हार्मोन, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन या फिर सोमैटोट्रोफिक हार्मोन रिलीज़ करता है। जब ये हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाते हैं तो इसको रोकने के लिए इनवाइब्रेटिंग हार्मोन आता है जिसका नाम है सोमैटोस्टेटिन, जो इसकी ग्रोथ को रोकता है। तो GnRH ने क्या काम करा? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करा। जब ज़्यादा रिलीज़ हो गया तो सोमैटोस्टेटिन आया, उसकी ग्रोथ उसने कम कर दिया, अपनी पहले पोजीशन तक लेके आ गया। पहला कंप्लीट। अब सेकंड आपका होता है CRH, जो कि ACTH होता है। आपका CRH है वो आपका एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज़ करता है, और जो आपका ये TRH है वो TSH हार्मोन रिलीज़ करता है। और एक जो यहाँ पे है GnRH वो LH और FSH भी रिलीज़ करता है। अब ये क्या काम इसमें दे रखा है कि फीडबैक इनवाइब्रेशन। तो फीडबैक इनवाइब्रेशन क्या होता है जरा देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे जब समझा जाए आपको तो जगह खाली करते हैं यहाँ पे। अब तो जरा देखो इस एग्जांपल, आपकी मम्मी है, हाँ सॉरी थोड़ा ऊपर हो गया, ये ऐसे बनाते हैं, ये आपकी मम्मी है। सेक्स आपका फीमेल का ही होता है, गलत समझ मत लेना इसको। ऐसे बनाते हैं, चलो बन भी तो नहीं पा रहा, चलो ये बताओ। आपकी मम्मी है मान लेते हैं, ठीक है, और ये आपको, ठीक है, आपकी मम्मी रोटी बना रही है, आपको खाने के लिए देंगी। उन्होंने एक रोटी दी, 2 रोटी दी, 3 रोटी दी, वो रोटी गिवन करती जा रही है, आपको देती जा रही है, देती जा रही है, देती जा रही है। जब आपके पास उस चीज़ की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, एक्सीड हो जाएगा, एक टाइम तक आप उसको कंज्यूम करोगे, लोगे। जब आपका पेट फुल हो जाए तब क्या क्या होगी? अब यहाँ से आप क्या करोगे? अपने घर से सिग्नल भेजोगे कि बस हो गया, अब नहीं। क्या कहा मैंने? दोबारा समझते एक बार इसको। ए था और बी थे, ए आपकी मम्मी थी और बी आपको। तो यहाँ पे रोटी पास हो रहा है, यहाँ से रोटी आ रही है, खा रहे हो, रोटी आ रही है, खा रहे हो, रोटी आ रही है, खा रहे हो, ऐसे चलते जा रहा प्रोसेस। जब आपका पेट भर जाएगा तो आप यहाँ से अपने आप क्या होगा कि बस अब हो गया, अब और नहीं, मेरा पेट भर चुका है। उसके बाद फिर यहाँ से रोटी बनना रुक जाएगा। इसे कहते हैं खुद से आपने फीडबैक दिया ना, आपने खुद कहा कि भाई अब बहुत हो गया, अब इसे रोक दो, अब मुझे नहीं खाना। तो वैसे ही काम क्या करते हैं आपका एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये चारों काम ऐसे ही करते हैं। पहले इनके में से हार्मोन रिलीज होते हैं, हार्मोन अपना काम करते हैं, अपना काम करने के बाद ये खुद ही नेगेटिव फीडबैक जनरेट करते हैं और जाते हैं जहाँ से रिलीज़ हुआ उसके पास जाते हैं कि भाई अब मैं काम मेरा बहुत हो चुका है, अब तू मुझे रिलीज़ करना स्टॉप कर दे। तो अपना काम वो स्टॉप करते हैं। ऐसे आपके यहाँ पे खाना बन रखा, एग्जाम्पल सेम आपका ऐसे होता है, ठीक है। तो एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये चारों हार्मोन जो है वो फीडबैक इनवाइब्रेशन करते हैं या फिर नेगेटिव फीडबैक देते हैं जहाँ से वो रिलीज़ हुए हैं कि भाई अब मेरा काम हो चुका है, मैं बहुत रिलीज़ हो चुका हूँ, अब तो मुझे रिलीज़ होने से स्टॉप कर दे। तो वहाँ से उनका सिग्नल रिलीज़ होता है, तो जब आप जो रिलीज़ हो रहा होता है वो स्टॉप हो जाता है फिर, ठीक है। और लास्ट है आपका LRH या फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन। जो आपका LRH है वो जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज़ करता है। जब इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो डोपामिन आता है इसको रोकने के लिए, ठीक है। तो हमारे ये क्या है? ये हमारे वो है जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं। कौन से हार्मोन रिलीज़ करते हैं? वो ये लोग हैं। अब इनका बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है, इसको स्टॉप करने के लिए
ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, कुछ अपने आप से रिस्पॉन्सिबल, कुछ अपने आप को रोक देते हैं, कुछ के लिए रोकने के लिए उनको डिफरेंट हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ भाई मुझे रोकने के लिए डिफरेंट हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वीडियो को फिलहाल इसमें रोकते हैं, जब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा तो उसमें लोग पढ़ेंगे कि थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होती है, कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है। मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था T3 T4 हार्मोन रिलीज़ करता है, थायरॉक्सिन रिलीज़ करता है, थायराइड हार्मोन आपका होता है कहाँ पे परसेंट को बता दिया आपको मैंने। मगर द नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से दोबारा से स्टडी करेंगे। तब तक के लिए टिल देन आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सब दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे आप सभी दोस्तों को फ़ायदा हो सके, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, और दोस्तों में भेजिएगा। टिल देन ओके बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ते रहिए।